पता नहीं मैं कानूनी अल्फाज कैसे इस्तेमाल करूं, बट चाचा और भतीजी बिल्कुल अक्ल से फारिग है। अगर मैं गैर सियासी गैर पार्लिमानी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकूँ। पहले मुझ पे केस किया ज़िले शाह वाला, अगर आपको याद है। मैं तो आज भी कहती हूँ कि अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम निकालें, ज़िले शाह की निकालें और बेबी अमार को किस तरह कत्ल किया गया, इनमें से एक नहीं बचेगा। लेकिन इतनी हिम्मत इनकी है नहीं कि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स निकालें या उनकी दोबारा पोस्टमार्टम करें। अच्छा, पहला केस तो उस मामले पे था जो स्क्वॉश भी कर दिया गया। एक जजमेंट आई है, मौज़म भट्ट साहब ने वो केस भी पेशावर में किया था। अब उन्होंने इंक्वायरी भेजी है 4 अक्टूबर को। अगर आपको याद है, हम इस्लामाबाद पहुंचना था। 5 अक्टूबर को खान साहब की बहनें निहत्ती 2 ख़वातीन पहुंचती हैं डी चौक में। वहाँ पे उन दोनों ख़वातीन पे 144 दफ़ा लगा दी जाती है। 144 तब होती है जब 5 से ज़्यादा लोग हों, तो आप उनको प्रोटेस्ट से रोक सकते हैं, एहतजाज से। 2 ख़वातीन को उठा के ले गए, ना बटवा ना टेलीफोन। अगर आप कहते 26 आईनी तरमीम आने वाली थी उन दिनों में, जरताज गुल को किसी बाज़ार से उठाया बग़ैर दुपट्टे के, बग़ैर जूतों के, और फिर 5 के बाद अली अमीन को गायब कर दिया कुछ घंटों के लिए। मैंने एक वीडियो ट्वीट की अंग्रेज़ी में, इनका मसला बेसिकली अंग्रेज़ी से था। मैंने ये कहा कि एक मुल्क में इमरान खान के एक बेगुनाह आदमी जो जेल में बैठा हुआ है, पहले उसको जेल में बंद किया, फिर उसको बहनों को उठा लिया, फिर सरताज को उठा लिया, फिर हमारे सीएम को। ये न्यूक्लियर आर्म्ड मुल्क है, ये आपने हमें मजाक समझा हुआ है। तब डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन नहीं हुआ था, तब भी बाइडन का एरा चल रहा था। मैं कहा जी आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो करवा दिया, लेकिन आप पाकिस्तान को हल्का मत लें, इससे ज़्यादा बात नहीं हुई है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा। और हाँ, मैंने ये कहा कि जो NGOs हम पे बड़े बड़े तमगे देते हैं कि जी आप ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, ख़वातीन के हकूक़ को रिस्पेक्ट नहीं करते, तो इस तरह अलीमा ख़ान को उठाना, डॉक्टर उज़्मा को उठाना, ये कौन से आइनी हकूक़ और इंसानी हकूक़ की अक्कासी करता है। इस पर उनको तब चढ़ गई क्योंकि मैंने UN को एड्रेस किया, मैंने उनको टैग किया। तो ये उन्होंने क्या किया कि जिस रात को 1:30 बजे वो ट्वीट हुई है, सुबह उन्होंने पता नहीं कौन सी इंक्वायरी भी की है, मुझे नोटिस भी आ गया, इंक्वायरी कंप्लीट भी हो गई, FIR भी इशू हो गई है। इनके FIRओं से कोई नहीं डरता, लेकिन क्योंकि अभी इंशाल्लाह अप्रैल में हम बड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं, तो हमें ऑर्डर्स आए जुनैद अकबर से, हमारे जो तंजीम के हेड है KP की, कि ख़बरदार कोई MNMP गायब हो गया, जेल में चला गया, ताकि आप छुपें इन एहतजाजों से। हम नहीं छुप रहे, हम उनका ऑर्डर मान रहे हैं। हमने बाकी केसेस में भी मौज़म भट्ट साहब ने और उनकी टीम ने हमारे लिए ओमनी बस भी हमने बेल्स लिए हैं, हमने ट्रांजिट बेल्स भी लिए हैं। मज़े की बात है, जुनैद अकबर से उस दिन किसी ने सवाल पूछा कि सर आप लोग क्यों नहीं आए कौमी क्या है सलामती के इजलास में, आपको आना चाहिए था। तो जुनैद ने कहा कि जी दहशतगर्दी के पर्चे हम पे काटते हैं, PKK के पर्चे हम पे काटते हैं, साइबर टेररिज्म के पर्चे हम पे काटते हैं, डिजिटल दहशतगर्द आप हमें कहते हैं, तो फिर कौमी सलामती में हम क्यों बिठाते हैं? कर लें आप लोग जो फैसले करने हैं। बिल्कुल इस बंदे की उसने बोलती बंद कर दी, और वाकई हम ही पर पर्चे कट रहे हैं। दहशतगर्द, कल आपने देखा बन्नू में क्या हुआ है, 2 भाइयों को, एक को हलाल कर दिया, उसी वक्त शहीद कर दिया, दूसरा भी अस्पताल में। फिर 3 हफ्ते पहले बन्नू में सानिया हुआ था, 15 बच्चे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे शहीद हो गए। कुरम पड़े चिनार के रास्ते बंद है, लोगों की ज़िंदगी हराम है। मुफ्ती मुनीर शकूर को शहीद कर दिया, हामिदुल हक साहब को, मौलाना साहब को शहीद कर दिया। तो मुझे बताएं, इनका सारा दिन PTI के पीछे घूमते, फिर हम बात भी ना करें। एक MNA, एक MPA, सेनेटर कर ही क्या सकता है, बोल ही सकता है ना। मैं कौन सा बंदूक उठा के इनके पीछे घूमती हूँ? बंदूकें तो हमारे पीछे ताने हुए हैं। कभी डेथ थ्रेट्स आती हैं। उस दिन मैंने एक इंटरव्यू दिया कि जी जनरल बाजवा इज़ रिस्पॉन्सिबल कि उन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दों की रीसेटलमेंट की। इमरान खान के फरिश्तों को भी नहीं पता, हमारी तो हुकूमत जा चुकी थी। उसके बाद फ्रेंडली फायर आ रहा है कि मैडम आप बाजवा के बारे में बोलेंगी तो आपसे हम देख लेंगे। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये लोग कहाँ रुकेंगे। अदालतों में हमारे पीछे पड़े हैं, थ्रेट्स हमें दे रहे हैं, हमारे घरों में लोग आ रहे हैं हमें थ्रेट्स दे रहे हैं, मैंने इसको रिटर्न ख़त आ रहे हैं। सो अगर इनको लगता है इस महीने में बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, हम रब्बुल आलमीन के अलावा किसी को सजदा नहीं करते। ये जिस ओहदे भी फाइज होंगे, सजदा एक रब को होगा। करना है जो कर लो, इनके हाथ आज़ाद है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। इनके पास रियासत भी है, इनके पास बंदूक भी है, इनके पास पुलिस भी है, इलेक्शन कमीशन भी है। अब तो 26वीं तरमीम के बाद इनके पास अदालतें भी आ गए, जज भी आ गए। हम इनका क्या बिगाड़ लेंगे? लेकिन बोलने का हक़ मुझे आइन ने भी दिया है, अल्लाह ने भी दिया है, वो मैं नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं।